गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 9th के लिए निर्देशांक ज्यामिति की शुरुआत कर रहे हैं। तो जितने भी विद्यार्थी अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना हम लोग देरी किए निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामान्य परिचय। निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर पढ़ने के बाद हमें जो है कि किसी भी जो है कि बिंदु को इतना आसानी से हम जो है कि ज्ञात कर लेंगे कि उसकी स्थिति क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य परिचय में। सामान्य परिचय के लिए सबसे पहले हम जानेंगे, यह जो होता है ये लाइन हम लोग खींच रहे हैं, एक यह लाइन जो देख रहे हो आप लोग, इसको कहेंगे एक्स अक्ष और इसको एक्स डैश अक्ष और इसको वाई अक्ष और इसको वाई डैश अक्ष। अब ये क्या है कि ये चार जो है कि चतुर्थांश हो गए, चार चतुर्थांश जिसको कहते हैं कार्तिल्य तल, और इसको हम लोग कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश और इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश और इसको तृतीय चतुर्थांश और इसको बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। अब हम लोग जानेंगे कि अगर कोई भी बिंदु है और उसकी स्थिति ज्ञात करना है तो उसके लिए जो है कि किसका प्रयोग करते हैं। तो एक्स अक्ष को बोला जाता है भुज और वाई अक्ष को बोला जाता है कोटि, और भुज और कोटि मिलकर बिंदु का निर्माण करते हैं। मान लो यहाँ कोई एक बिंदु है तो इसमें जो है कि हम लोग जो है कि एक्स अक्ष से भुज रखेंगे और फिर जो है कि वाई अक्ष से क्या रखेंगे, वाई अक्ष से कोटि को रखेंगे। और हमेशा जो है कि प्रथम चतुर्थांश में भुज और कोटि का मान प्लस प्लस होता है, और दूसरे चतुर्थांश में हमेशा भुज और कोटि का मान माइनस और प्लस में होता है, और तृतीय चतुर्थांश में भुज और कोटि का मान दोनों जो है कि माइनस में होता है, और चतुर्थ चतुर्थांश में हमेशा भुज और कोटि का मान प्लस और माइनस में होता है। और इसको हम लोग डिटेल से देखते हैं। इसको हम थोड़ा सा मिटाकर और डिटेल से आप सभी को दिखाते हैं। सामान्य परिचय में हम लोग देख लेते हैं, ये हम मिटा दे रहे हैं और कुछ बिंदु लेकर जो है कि आप सबको समझाने का प्रयास करेंगे कि कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। मान लेते हैं यहाँ पे जो है कि बिंदु दे दे P बराबर 3, 2 और Q बराबर दे दे -2, 4 और R बराबर दे दिया है अगर 7, -5 और S बराबर दे दिया है -3, -2। और पूछा जाए कि ये जो है कि बिंदु की स्थिति बताइए, इन बिंदुओं की स्थिति बताइए, ये बिंदु किन चतुर्थांशों में स्थित होंगे। तो पहले में अभी हम लोग पढ़े हैं कि पहले में जो है कि सभी जो है कि भुज और कोटि प्लस प्लस होता है, और द्वितीय में क्या होता है माइनस प्लस, और तृतीय चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों क्या होता है माइनस होता है, और चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस और माइनस होता है। इसी से हम लोग इसको रखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं +3 है और यहाँ पर क्या है +2 है, तो ये दोनों प्लस है, अतः यह जो होगा +3 और +2 प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। प्रथम
चतुर्थांश। पूछ लेगा कि -2 और 4 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो पहला क्या है कि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर +4 है, तो माइनस प्लस, तो माइनस प्लस हम लोग देख रहे हैं द्वितीय और चतुर्थांश में स्थित है। अतः यहाँ पर इसको हम बोलेंगे ये जो है कि -2 और 3, -2 और +4 जो बिंदु है वह किस चतुर्थांश में स्थित है, द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है। अब जो है कि पूछ ले कि यह +7 और -5 किस जो है कि चतुर्थांश में स्थित है, तो प्लस यह हो गया 7 और ये -5, तो ये हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर प्लस और माइनस दिया है, चतुर्थांश में, चतुर्थांश में। और जो है कि यहाँ पर देख रहे हैं यस वाला माइनस माइनस दिया है, -3 -2, और यहाँ पर माइनस माइनस यहाँ पे है, तो यह तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है। अब थोड़ा सा जो है कि बिंदु को हम जो है कि रखना सीखेंगे कि किन जो है कि बिंदुओं को ग्राफ पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं और ग्राफ पर बताते हैं कि इन बिंदुओं को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। एक या दो बिंदु ले लेते हैं और उसको, ये ग्राफ जो है कि कभी ग्राफ कॉपी खरीदोगे तो ऐसा ग्राफ होता है, 1 2 10 लाइनें बनी होती है, ऐसे हम बना दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर भी होता है, तो इधर नहीं बना रहे हैं, चलो इधर भी बना दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये ग्राफ जो कॉपी है उसका हम लोग मॉडल तैयार कर लिए। अब यहाँ पर बिंदु दे दे 2,8 2,3 को जो है कि ग्राफ पर जो है कि दिखाइए कि जो है कि ये बिंदु कहाँ पर स्थित है। -3,4 को दिखाइए कि यह बिंदु कहाँ पर स्थित है। -3, -2 को जो है ये बिंदु कहाँ स्थित है। -5, -2 जो है कि कहाँ पर ये बिंदु स्थित है। तो चलो हम बताते हैं ये बिंदु जो है कि किस तरीके से दिखाना है, कहाँ पे स्थित है। ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है 2,3 जो है कि इस ग्राफ में हम लोग देखेंगे तो पहले जो है कि भुज होता है, तो भुज जो होता है यक्स होता है, यक्स अक्ष पर सबसे पहले हमें चलना है 2 कदम, तो ये जो है कि मूल बिंदु हो गया और इस बिंदु से 1 और ये 2, फिर यहाँ से जो है कि 3 जो है कि ऊपर चलना, 1 2 और 3, तो यहाँ पर जो है कि जो बिंदु होगा 2,3 स्थित होगा। ठीक इसी तरह से -3,4, तो माइनस के लिए इधर चलेंगे, 1 2 3, 1 2 3, और यहाँ से जो है कि 4 जो है कि ऊपर चलना है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर -3,4 स्थित हो। ठीक है। तो बाकी सभी क्वेश्चनों को, इन दोनों को आप सब जो है कि दिखाएंगे जो है कि ग्राफ पर जो है कि कहाँ पर स्थित है। अब जो है कि हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रश्नावली नंबर 3.1। 3.1 प्रश्नावली का पहला प्रश्न दिया गया है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने से मेज पर
रखे टेबल लैंप की स्थिति, लैंप की स्थिति कैसे, किस प्रकार बताएंगे। तो हम मान लेते हैं ये जो है कि टेबल है और इसका हल हम लोग निकाल रहे हैं। ये प्रश्न पहला है, तो ये मानेंगे टेबल है और यहाँ पर जो है कि क्या है कि हम जो है कि स्थित है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम, और क्या है कि और टेबल के ऊपर जो है कि यहाँ पे क्या रखा गया है, लैंप। तो लैंप को दिखा देते हैं और लैंप मान लेते हैं कि लैंप इधर है ना। और यहाँ से यदि हम बैठे हैं तो यहाँ से ये सीधी जो लाइन होगी इस साइड जा रही है, इसको y मान लेते हैं और ये y डैश मान लेते हैं। और इधर अन्य व्यक्ति मान लेते हैं, अन्य व्यक्ति स्थित है। तो जो है कि यहाँ से हम लोग एक लाइन जो है कि ड्रा और कर लेते हैं, ऐसे अपने से ही मान लेते हैं। ये जो लाइन है ये वाली, और ये वाली लाइन है यक्स सच हो जाएगा और यह यक्स डैश सच होगा। अब ये वाई डैश। अब एग्जिट जो हमें जो है कि मानदंड एग्जिट जो है कि प्राप्त करना है कि अन्य व्यक्ति की स्थिति क्या होगी। तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग, ये जो है कि y हो गया, तो y यहाँ पर मान लेते हैं अन्य व्यक्ति है, तो इधर जो है कि मान लेंगे अगर y व्यक्ति है तो ये हमारे किस साइड है, बाएं तरफ है, और ये किस साइड है, दाएं तरफ। तो अगर इस साइड अगर व्यक्ति है तो उसको इस साइड अगर दिखाना है, तो एग्जिट अगर दिखाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यह यक्स बिंदु हो जाएगा और फिर जो है कि ऊपर की तरफ ये जो बिंदु यहाँ से देख रहे हैं y, यक्स कामा y से हम लोग दिखा सकते हैं। अगर इधर ये व्यक्ति स्थित है तो यक्स कामा माइनस यक्स कामा y दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से हम उस व्यक्ति की स्थिति को बता सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 इसी में दिया है, सड़क योजना। सड़क योजना में क्या दिया है, एक नगर है, एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र से, जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं, और दोनों मान ले रहे हैं उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम को दर्शाती है। पूरब पश्चिम को दर्शा रही हैं, ये ध्यान देना है। ये सब हम अपने से भी लिख रहे हैं, कुछ जो है कि पढ़कर, और जो है कि अन्य सभी सड़कें, कुछ अन्य सड़कें भी हैं जो पूरब पश्चिम दिशा को पूरब पश्चिम की तरफ जा रही है और जो है कि उत्तर दक्षिण की तरफ जा रही है। इनकी संख्या जो है कि सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर हैं और परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। इन दोनों मुख्य जो सड़कें हैं, ये जो मुख्य सड़कें, इस सवाल को हल करते हैं हम। क्या है, ये दोनों मुख्य सड़कें हैं जो नगर के बीचों बीच है, तो इसको हम मुख्य सड़क लिख दे रहे हैं, मुख्य सड़कें, और इसको भी मुख्य सड़कें।
इसको हम मान रहे हैं यक्स है, इधर जो है कि यक्स डैश। ये सड़कों को तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं, लेकिन चलो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे पूरब पश्चिम, और ये है उत्तर और दक्षिण सड़कें। अब क्या है कि इन सड़कों के समांतर सड़कें हैं जो 200 मीटर की दूरी पर स्थित है, और 1 सेंटीमीटर बराबर हमें मानना है 200 मीटर। फिर क्या दिया है, पैमाने लेकर अपने नोटबुक में एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए, एक उत्तर दक्षिण दिशा में और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में। तो हम लोग जो है कि 200 मीटर पर जो है कि कुछ सड़कों को बनाएंगे। अब वो सड़कें कितनी कितनी हैं, सड़कों की संख्या क्या दिया है, कुछ 5-5 सड़कें, सड़कों की संख्या 5-5 है। तो उत्तर दक्षिण की तरफ 1 2 और इधर 3, ये 4 और ये 5। ये क्या है, उत्तर दक्षिण की तरफ। और पूर्व पश्चिम की तरफ भी जो है कि 5 जो है कि सड़कें, 1 2 और ये हम 3 कर ले रहे हैं, नीचे 2 कर ले रहे हैं, 1 और 2, ये 5 सड़कें हो गई। हो गया। एक ही तरफ यदि होगा तो इधर 5 हम बना देंगे ऊपर, और नीचे 5, इस साइड 5 और इस साइड 5। लेकिन यहाँ दिया है उत्तर और दक्षिण की तरफ 5, और जो है कि पूर्व और उत्तर और दक्षिण की तरफ 5, और पूर्व और पश्चिम की तरफ 5 सड़कें। ठीक है। फिर जो है कि आगे दिया है उत्तर दक्षिण दिशा और दूसरी पूर्व पश्चिम, प्रत्येक क्रॉस सही का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण की दिशा में और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम की दिशा में एक ही क्रॉसिंग पर मिलती हैं तो क्रॉस स्ट्रीट 2 और 5 कहेंगे। इसी प्रकार पहला क्वेश्चन इसी में आ रहा है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4 3, और दूसरा भी क्वेश्चन, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3 4 माना जा सकता है। ये सड़कें जो है कि इधर भी 5 है, ऊपर जो है कि 5 है, नीचे भी 5 हम बना ले रहे हैं। 4 हो गया कि 3 हो गया, ऊपर कितना हो, 1 2 3 4 5, नीचे 1 2 3 1 और ये 5, इधर 2 और खींचना है। चलो इसको मिला देंगे, सबको मिला लेना है, समझ में आ रहा है। और इसको इससे कनेक्ट कर देंगे सभी सड़कों को, ये समांतर है एक दूसरे के। अब इसमें हमें 4 और 3 को जो है कि बताना है कि ये कितने क्रॉस स्ट्रीटों से गुजर रहे हैं। तो ये मेन सड़क, जो मुख्य सड़क है, इसका मुख्य बिंदु ये हो गया, जो दोनों सड़कों का मिलन बिंदु है यह है। और यहाँ से 4 और 3 हमें दिखाना है। तो 1 2 3 4 और उसके बाद 3, 1 2 3 यहाँ लिख देना है 4,3 इस बिंदु पर। और फिर क्या है, 3 और 4, 1 2 3 और उसका 4, 1 2 3 4, 3 4 न है 3 और 4। ये पूछा है कितने क्रॉस स्ट्रीटों से गुजर रही है। तो यहाँ से देखो, यहाँ एक क्रॉस स्ट्रीट, यहाँ क्या है कि अनंत क्रॉस स्ट्रीटों से अद्वितीय मीन्स केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीटों से गुजरेगी, एक ही, अनंत नहीं। यहाँ से हमें नहीं चलना है। ये जो है कि 3 और 4 जो लाइन है,
ये क्या है, एक ही क्रॉस स्ट्रीट यहाँ पर है, तो यहाँ इसका भी क्रॉस स्ट्रीट केवल एक है, तो अद्वितीय, इसके अलावा और किसी अन्य सड़क इसी यहाँ पे आके क्रॉस नहीं करे, ये वाली यहाँ पे जाकर क्रॉस नहीं करे, ये सड़क यहाँ पे जाकर क्रॉस नहीं कर रही है ना, तो अद्वितीय क्रॉस स्ट्रीट, दोनों का अद्वितीय क्रॉस स्ट्रीटों से गुजर रही है। अद्वितीय मीन्स कोई दूसरे जो है कि क्रॉस स्ट्रीट से, ये जो है कि 3 और 4 जो है कि क्रॉस स्ट्रीट वाली जो है कि सड़क, और 4,3 वाली क्रॉस स्ट्रीट सड़क जो है कि अन्य किसी जो है कि सड़क से नहीं गुजर रही है, केवल एक ही बिंदु से गुजर रही है। ठीक है, तो आज के लिए जितने भी हमारे जो है कि विद्यार्थी हमसे जुड़े, सबका धन्यवाद।